प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे रैशनल नंबर पार्ट नंबर 2। प्यारे बच्चों, इससे पहले पार्ट नंबर 1 मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, जहां पे बेसिक जो इस चैप्टर में काम आने वाली चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हुई है। वहां पे देयर आई टोल्ड यू कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी इंटीजर्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, इंटीजर्स में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी, तो सबसे पहले मैंने इंटीजर्स को वहां समझाया हुआ है कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं। तो यदि अभी भी आपको अगर इंटीजर में कोई कंफ्यूजन है, यू कैन वॉच वीडियो नंबर 1। यहाँ पे उसका थंबनेल मैंने लगाया हुआ है कि पार्ट नंबर 1 है। रैशनल नंबर, अब बहुत इंटीजर और रैशनल नंबर का खेल वास्तव में वहां पे खत्म हो गया है, कि वहां पे मैंने बहुत बारीक तरीके से समझा दिया, तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, एंड देन आफ्टर यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो यदि मैं एनसीईआरटी की बुक खोलूं तो देखिए ये रैशनल नंबर है, कक्षा 8, एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। और ये कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है ये आपका। इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं, और आज जो हम करेंगे मैं आपको समझा दूं प्यारे बच्चों। आपकी बुक में पेज नंबर 2 पे ये एक चीज लिखी हुई है, इस चीज को आपने कभी ध्यान से पढ़ा है? क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। कि रैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या चीज वो कहना चाहता है। देखो बच्चों, एक चीज अपने दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए कि पेपर जो आएगा बेसिक्स पूछेगा। बेसिक्स का मतलब बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, कि हाँ भाई बच्चे को आता है कि नहीं। वो चीज नहीं पूछेगा कि आपने रटी हुई है। ऐड करना, मल्टीप्लीकेशन करना, रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करना, एवरीबॉडी नोज इट, सभी लोग जानते हैं इसको। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिक चीज क्या है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दीज कंसेप्ट, वो चीज वहां पे पूछेगा और वही चीज आपको बतानी होगी। तो ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहां से आपका आएगा ही आएगा। ये ध्यान दे दीजिए आप इस बात को, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यदि आपने इसका इंट्रोडक्शन देखा हो तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ लेता हूं। आर ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर? क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं क्या? तो ये आपको यस और नो में आंसर बताना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन तो मैंने आपको यहीं पे दाग दिया है कि आप यस और नो में बताइए कि आर ऑल इंटीजर्स। इफ दे आर यस तो आप लिखेंगे यस ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, नहीं है तो नो ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर। ये काफी समझने की बात होगी आपको। तो आधे बच्चों को तो ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ने क्या लिख दिया। बेटा, ये जो मैथमेटिक्स का बारीक कंसेप्ट, जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ बारीक तरीके से समझो मैथ्स को। तो ये बारीक कंसेप्ट है। जिन्होंने वीडियो नंबर 1 देखी हो वो आसानी से बता पाएंगे, जिन्होंने नहीं देखी है वो सोचते रहें, समझते रहें। लेकिन यदि आपको समझना है, सीखना है, तो प्लीज गो एंड वॉच वीडियो नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। आज मैं यही बताने वाला हूं, मैं यही आप लोग को बताने वाला हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर के लिए क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो यही चीज मैं बताऊंगा। इससे ये आपकी टेबल्स भी हो जाएंगी, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में भी आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज आर पार्ट नंबर 2। ये अपना पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उसको आप पहले देख लीजिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रैशनल नंबर। सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये आपको समझाना पड़ेगा कि भाई क्लोजर क्या कहना चाहता है, इसमें क्लोजर का क्या मतलब है। देखिए, सिंपल सी बात समझाऊं कि क्लोजर का मतलब ये होता है कि हमने देयर द सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द नंबर। नंबर्स की कैटेगरीज है। क्या क्या कैटेगरीज है? कई इंटीजर्स कहलाते हैं, कई नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, कई होल नंबर्स कहलाते हैं, कई रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो यदि हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेशन का जो रिजल्ट मिल रहा है उसी नंबर में से मिलना चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट होल नंबर, यदि मैं होल नंबर की बात कर रहा हूं तो जोड़ने, घटाने, गुना करने, भाग करने के बाद भी मेरे को होल नंबर ही मिल रहा है,
तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आता है, तो हम कह लेंगे इट इज क्लोज्ड, कि भाई वहीं से वो बात आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैंने यहां से, दिस इज अ फैमिली, ये क्या होगी, एक फैमिली होगी, ये क्या हो गया, एक परिवार हो गया। अब इस परिवार में से जैसे कई बंदे हैं, तो इन बंदों में से एक बंदा मैंने ये ले लिया, और एक और मैंने फैमिली ली, और उसमें से एक और बंदा ले लिया मैंने। ठीक है, यदि इन दोनों को मैं जोड़ूं, इस वाले बंदे को और इस बंदे को जोड़ूं, तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा, तो जो मेन फैमिली है, इसको हम मान लेते हैं मेन फैमिली, यहां से हम बात स्टार्ट करते हैं, इसी फैमिली में से रिजल्ट मिल रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज क्लोज प्रॉपर्टी। क्या है ये, क्लोज प्रॉपर्टीज है। नहीं समझे, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि भाई ये देखो, ये एक नंबर्स की फैमिली है, ये क्या है, ये एक नंबर्स की फैमिली, नंबर्स की फैमिली होगी, ये नंबर्स का परिवार है। आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, चाहे ऐड कर रहे हैं, चाहे माइनस कर रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या यू आर डिवाइडिंग, तो जो आपका रिजल्ट मिल रहा है इन्हीं नंबर्स में से मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इसी फैमिली में से मिल रहा है, तब वो कहलाएगा कि क्लोज्ड है, क्लोज प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक बार ये रब कर ले, तो एग्जाम्पल से समझाना और आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, देखो भाई, सबसे पहले क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी में, कि होल नंबर्स के लिए दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपके लिए होल नंबर्स दिया हुआ है ना, कि क्या होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टीज फिट होती हैं। तो देखिए, चार ही ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या तो प्लस होगा, या माइनस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या क्या होगा, डिवीजन। इन चारों ये चार ऑपरेशंस हैं। अगर ये चारों ऑपरेशंस फिट बैठते हैं, मतलब हमें रिजल्ट होल नंबर ही मिल रहे हैं, तो हमारे लिए ये सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेकिंग द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। किसके लिए हम चेक कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए चेक कर रहे हैं, अपने होल नंबर्स के लिए। देखिए, मैंने बोल दिया एक होल नंबर ले लिया मैंने, आई टुक 5, मैंने 5 ले लिया, और दूसरा होल नंबर 0 ले लिया। तो इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अभी मैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए कर रहा हूं, और कौन से केस में कर रहा हूं, पहले केस में कर रहा हूं, दैट इज एडिशन के लिए कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं, एडिशन के लिए, कि यदि मैं होल नंबर को एक होल नंबर से जोड़ता हूं, तो मुझे आंसर क्या प्राप्त होता है, होल नंबर ही प्राप्त होता है क्या, यस, होल नंबर प्राप्त होता है। कोई सा भी होल नंबर बोलो भाई। सर 50, ठीक है। एक और होल नंबर बोलो, सर 0, आंसर क्या है, 50। तो इन दोनों को जोड़ने से मुझे होल नंबर मिल रहा है, तो यस, ये एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फिट होती है फॉर द होल नंबर्स। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव के लिए, घटा के लिए। अब सब्ट्रैक्शन में देखो भाई, दो नंबर आप ले लीजिए, कोई भी दो नंबर ले लो और होल होने चाहिए। मान लो मैंने एक ले लिया 10 और एक ले लिया 5, ये दोनों होल नंबर है। अरे बिल्कुल होल नंबर है। देखो भाई, दो होल नंबर लिया मैंने, एक 10 लिया है और एक 5 लिया है। ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं, घटा रहा हूं, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, 5। आंसर क्या आ रहा है, 5। लेकिन लेकिन मैं कह रहा हूं, ये एक दो होल नंबर ले रहा हूं मैं, एक ले रहा हूं 10 और दूसरा ले लिया 20। अब की जो मैंने होल नंबर लिया है ये अलग आ गए, एक 10 है और एक क्या है, 20। जब इनको घटा रहा हूं, तो आंसर तो मेरा क्या आ रहा है, माइनस का 10। आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 10। तो इसका मतलब जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए फिट नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि होल नंबर, ये दोनों तो होल नंबर है, लेकिन जब मैं रिजल्ट ले रहा हूं, तो ये तो नेगेटिव नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव वाला तो होल नंबर होता ही नहीं है। समझ रहे हैं ना। इसमें सही था, लेकिन जैसे ही मैंने बड़ा नंबर लिया माइनस करने के लिए, देन आई एम गेटिंग अ नेगेटिव नंबर। तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के लिए फिट नहीं बैठता है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फिट नहीं बैठता है। इतनी बात समझ में आ गई। एडिशन के लिए यस इट वाज फिट, हाँ होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ये नहीं होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट में मैंने कह दिया कि अब आप जरा क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कीजिए मल्टीप्लीकेशन के लिए। क्या होल नंबर में
क्लोजर प्रॉपर्टी फिट होती है क्या मल्टीप्लीकेशन के लिए? तो कोई भी एक होल नंबर सोच लो, सोचो 5, दूसरा होल नंबर सोचो 12, आंसर क्या आया 60। तो ये होल नंबर है, यस सर होल नंबर है। एक और नंबर सोचो सर, 5 और 0 लेके दिखाओ ना, तो ये कितना आ गया 0। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग 5 इज अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग अ होल नंबर। तो कहने का मतलब मल्टीप्लीकेशन में भी हमने इन दोनों को लिया होल नंबर और हमारा रिजल्ट भी क्या आ रहा है होल नंबर। खुशी मनाओ, क्या मनाओ, खुशी मनाओ। तो कहने का मतलब मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए सही बैठती है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आ गई ना बात? अब आ जाइए सब किसके लिए, डिवीजन के लिए, किसके लिए, डिवीजन के लिए। अब मैं डिवीजन में आपको बताता हूं, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए सही बैठती है क्या? एक होल नंबर लो भाई 5 ले लो, एक और होल नंबर लो 3 ले लो। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ 3 1 जा 3 और 3 6 18 इस तरीके से कुछ करके नंबर मिलेगा, लेकिन ये तो होल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर बिल्कुल नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं? जो प्लस में होते हैं और कंप्लीट नंबर होते हैं उनको पूर्ण संख्या होल नंबर बोलते हैं। तो ये डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी नहीं उचित बैठती है। तो जो अभी अगर मैं समराइज करूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि क्या आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी किनके किनके लिए यस है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होल नंबर की बात होगी तो कहां कहां पे सही बैठती है। तो आपको सिंपली बताना है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी बैठेगी यस, यदि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं, यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यस, यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो नहीं। बस ये बात समझ में आ गई। चलिए अब जरा एनसीईआरटी वाली बुक को अब देखो, अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ो एक एक लाइन। एडिशन में 0 और 5 दो होल नंबर है, ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग अ होल नंबर। ठीक है भाई, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर दिस कंडीशन। सब्ट्रैक्शन में एक 5 होल नंबर ले लिया, एक साथ ले लिया, आंसर आ रहा है -2, ये तो नहीं बैठ रहा है। यही चीज तो ये कहना चाहता था। अब आप बात समझ में आ रही है ना बच्चों आपको? इसके बाद तीसरे पे आ जाइए, मल्टीप्लीकेशन। हमने एक 0 ले लिया, एक होल नंबर लिया, दूसरा भी होल नंबर लिया, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग, देन वी आर गेटिंग 0, तो भी हमें होल नंबर प्राप्त हो रहा है। तो होल नंबर यहाँ के लिए भी उचित बैठता है। लेकिन हमने 5 ले लिया और 8 ले लिया, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमें डिवीजन में एक होल नंबर नहीं मिल रहा है, तो दिस डजंट सूट फॉर होल नंबर। इतनी बात आपको समझ में आएगी ना प्यारे बच्चों? चलिए चलिए चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो बच्चों बहुत आसान होता है यार, समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो कहां से आएगा। अब आ जाइए इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको बताना होगा कि क्या ये फिट बैठती हैं क्या। इंटीजर्स में पेज भर गया, इंटीजर्स में चले, नए पेज पे आते हैं हम लोग, है ना। इंटीजर्स में अब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज इंटीजर्स में सही सटीक बैठती हैं क्या। तो सबसे पहले वी आर चेकिंग फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स में एडिशन के लिए जरा चेक कर लूं मैं। मान लो मैंने कोई भी इंटीजर लिया, -5 लिया और 6 लिया, मेरा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो ऐड करने पर, किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करने पर आंसर मेरा क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। एक इंटीजर है ना, यस इट इज एन इंटीजर। तो ठीक है, सही बैठ रहा भाई। सर एक और एग्जांपल लेके दिखाओ ना जरा। -15 ले लिया और -15 ले लिया, ये मेरा -30 आएगा, यस ये भी तो इंटीजर है। तो यहाँ पे भी फिट बैठ रही है। सर 0 और प्लस 10 ले लो, 10 ये भी इंटीजर है। तो एडिशन में एडिशन में आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होता है किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। इट इज ओके। अब आ जाइए सब्ट्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्शन लिख लो, सब्ट्रैक्शन घटा कर रहे हैं हम लोग। तो मान लो मैंने -5 लिया, माइनस कर रहा हूं -5 को, तो जब मैं ये करूंगा तो ये माइनस का 5 हो गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 0। तो अगेन व्हेन आई एम सब्ट्रैक्टिंग एन इंटीजर फ्रॉम सेकेंड इंटीजर, तो भी मुझे क्या प्राप्त हो जा रहा है, होल नंबर प्राप्त हो जा रहा है, सॉरी इंटीजर प्राप्त हो जा रहा है। तो सही है ये मेरा, सही है ना। तो इन दोनों के लिए भी ये सही बैठता है। अब आ जाओ मल्टीप्लीकेशन पे।
आसान है, पहले वाला मैंने टाइम लिया आपको समझाने में, ये तो समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में कोई भी इंटीजर ले लो, माइनस का 5 ले लिया और 3 ले लो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15। इंटीजर है क्या, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू आर गेटिंग एन इंटीजर। जीरो ले लो और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, जीरो भी क्या भाई इंटीजर, 10 भी क्या है इंटीजर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अगेन यू विल गेट एन इंटीजर। तो इसका मतलब इसके लिए भी सही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन के लिए सही बैठ रही है जब कौन सा केस हो, इंटीजर का। कौन सा केस हो, इंटीजर का। अब आ जाइए आप किस पे आएंगे, डिवीजन पे। जरा डिवीजन चेक करो। डिवीजन पे एक इंटीजर ऊपर लो, माइनस का 5 ले लिया, एक इंटीजर नीचे लो, माइनस का 3 ले लिया, ये 5/3 आ रहा है। तो दो इंटीजर्स को आप डिवाइड कर रहे हो तो ये तो सही बैठ रहा है, सही है बॉस, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस का 5 ले लूं और नीचे मैंने एक और इंटीजर 0 ले लिया तो क्या मुझे इंटीजर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये क्या मिल जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब ही चेंज हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। जस्ट समझ रहे हो ना कि भाई रैशनल नंबर पी बाय क्यू फॉर्मेट में होना चाहिए, या जब आप इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो तो यू शुड गेट एन इंटीजर, इंटीजर मिलना चाहिए, लेकिन आपको इंटीजर तो नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है ना, ये सही नहीं बैठती है, चाहे होल नंबर हो चाहे इंटीजर हो। कि होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो आपको इंटीजर नहीं मिल रहा था, और होल नंबर नहीं मिला था, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सही नहीं थी। अब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो तो भी आपको एक इंटीजर नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इंटीजर्स की केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ठीक है, बट दिस इज नॉट ओके फॉर डिवीजन। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब एनसीईआरटी की बुक देखिए अपनी, एनसीईआरटी में देखो ना यार, एक ही क्लाइंट समझा रहे हैं आपको, और कोई समझाता होगा तो बताना, नहीं समझाता होगा तो भी बताना। तो उसको बताना कि सर हमें एक ही लाइन समझाइए, ठीक है ना, चाहे मैम एक एक लाइन समझाइए। आई एम नॉट सेइंग, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बस एक जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूं कि यदि आपके टीचर नहीं समझाते हैं तो यू कैन आस्क योर टीचर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए एडिशन में यस था, सब्ट्रैक्शन में भी यस है, मल्टीप्लिकेशन में भी। ये देखो एडिशन में हाँ जी है, देखो इंटीजर्स के केस में है ना, ये देखो यस यस है। इसके बाद आ जाओ इसमें, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन बट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। वीडियो हो रही है लंबी, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, समझना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं रैशनल नंबर में, बस यही समझाना है आपको, रैशनल नंबर वाली कहानी बता दूंगा उसके बाद खत्म। अब रैशनल नंबर पे अब हम करके देखते हैं। रैशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर रैशनल नंबर्स। मस्त लिख रहा हूं ना। बच्चे बोलते हैं क्लास में सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर रैशनल नंबर्स। आप अपनी राइटिंग पे काम कीजिए। देखो बेटा कर रहा हूं मैं, तो कितना बढ़िया लिख रहा हूं, इससे बढ़िया भी लिख सकता है क्या कोई। क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन p बाय q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो नंबर 1 देखो यार, जाओ जाओ बच्चा जाओ, वीडियो नंबर 1 देख के आओ, तब ये वीडियो नंबर 2 देखना, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए निकालते हैं, सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, एडिशन के लिए। तो जब आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे विल यू गेट अ रैशनल नंबर। आप रैशनल नंबर मिलेगा क्या आपको, मान लो मैंने 1/2 प्लस, चाहे माइनस का 1/2, कुछ भी लिख लो यार, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 कितना होगा, माइनस का 2/2, माइनस का 1 आ गया, और एक के नीचे एक तो लगा ही सकते हो। सो व्हेन यू आर एडिंग टू इंटीजर्स यू विल गेट, व्हेन यू आर एडिंग टू रैशनल नंबर यू विल गेट अ रैशनल नंबर। सही है भाई, इसकी प्रॉपर्टी में टिक मार्क मारो हरे रंग से कि सही है ये, यस क्लोजर प्रॉपर्टी इसके लिए उचित है। अब आ जाओ सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन, जब आप दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने मान लो मैंने लिख दिया
5/2 माइनस 3/5। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट एन एलसीएम ऑफ 10, और 5 25 और 2 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 19/10, यही होगा ना। तो ये भी क्या हो रहा है इंटीजर्स, तो ये भी इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है, इसको क्यों नाराज करेगा। इसके बाद आ गया मल्टीप्लीकेशन, क्या आ गया मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के केस में मैंने दो इंटीजर्स को मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर कर दिया, तो मुझे क्या हो रहा है 3/2 इंटीजर है क्या, यस इंटीजर। सर जरा जीरो को करना 0/1 और 10/8 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 0/8 हो जाएगा। 0/8 भी तो इंटीजर है यार, जीरो अगर ऊपर रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो p/q फॉर्म मैंने लिखा है, 0/8 लिख दिया, ये भी इंटीजर है, क्यों नीचे क्यू कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये इंटीजर है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होल्ड करता है। अब आ जाओ जरा किसके लिए, डिवीजन के लिए, किसके लिए डिवीजन के लिए। डिवीजन करके देखो 5/8 इंटीजर्स को डिवाइड करोगे, तो मान लो 5 को 8 से डिवाइड कर रहे हो, 5 डिवाइड बाय 8 यू आर गेटिंग एन इंटीजर, एक इंटीजर ही मिल रहा है, लेकिन लेकिन यदि आपने 10/0 कर दिया तो नोट डिफाइंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नोट डिफाइंड, क्या हो जाएगा बच्चे नोट डिफाइंड, नोट डिफाइंड, यहाँ पे तो किरकिरी हो जाएगी, नोट डिफाइंड होगा तो मजा तो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब 5/0, 100/0, -8/0, ये सारे नोट डिफाइंड है, ये सारे क्या है नोट डिफाइंड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर रैशनल नंबर में डिवीजन के लिए उचित नहीं बैठती है। सो सिंपल, सो सिंपल। तो देखो बच्चों समझ में आ गया। देखो ए पार्ट में ये क्या कह रहा है, ए पार्ट में यही कह रहा है, we say that rational numbers are closed under addition, that if for any two rational number a plus b is also a rational number, यदि कोई भी दो रैशनल नंबर जोड़ोगे, जैसे इसको जोड़ा इसने, तो ये इसको रैशनल नंबर ही मिलेगा। फिर कह रहा है डिफरेंस करोगे तो भी रैशनल नंबर मिलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये देखो डिफरेंस जरा देखिए, बस बेटा ये बस अब क्लास ओवर हो जाएगी। ये देखो when we are taking difference, कहाँ गया बोलता है, ये रहा, the rational numbers are closed for any two rational numbers, तो it is a rational number, means इसके लिए भी होल्ड करेगा। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगा कि मल्टीप्लीकेशन में भी सही बैठ रहा है, देन डिवीजन, डिवीजन वाला करता है दिक्कत। ए का मतलब कुछ भी लिख लो ऊपर, नीचे अगर जीरो है तो ये नोट डिफाइन हो जाएगा, नोट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो जरा ये भर के बताओ, जरा ये भर के बताओ, यदि हमने ये समझ लिया तो ये आप आसानी से भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो बच्चों, बताओ मुझे। करें डिस्कस, करें क्या, बिल्कुल, ये पूरी क्लास लगा ली है, अगर ये नहीं कर पाए तो क्या कर पाओगे। रैशनल नंबर एडिशन में यस था, सब्ट्रैक्शन में भी यस था, मल्टीप्लीकेशन में भी यदि किसी भी रैशनल नंबर को आप एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यस ही मिलेगा। इंटीजर्स में एडिशन में यस था, सब्ट्रैक्शन में भी यस था, मल्टीप्लीकेशन में भी यस ही था। होल नंबर्स, व्हेन यू आर एडिंग टू होल नंबर्स यू विल गेट अ होल नंबर, यस लिख लो भाई, यहाँ पे क्या आएगा यस। और सब्ट्रैक्ट करोगे होल नंबर को दूसरे वाले होल नंबर में से, तो नो था, क्यों, देखो जरा ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, घटा के देखो, घटा के देखो तो तुम घट जाओगे, ये होल नंबर थोड़ी ना है, ये माइनस का 5 है, एंड -5 इज नॉट एन होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। और डिवाइड करोगे होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर दो, 5 एक होल नंबर है और 0 से डिवाइड कर दो, तो ये तो नोट डिफाइंड हो जाएगा, एनडी हो जाएगा, एनडी, हरियाणा आले के का हुआ ना, एनडी का हुआ, तो ये नोट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका नो। नेचुरल नंबर्स ऐड करोगे यू विल गेट अ नेचुरल नंबर, और मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर भी मिल सकता है, नेचुरल नंबर्स नहीं, नेचुरल नंबर को नेचुरल से मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा, और नेचुरल नंबर को जब नेचुरल नंबर से डिवाइड करोगे ऑफ कोर्स यू विल गेट अ नेचुरल नंबर ओनली। नेचुरल नंबर को, हाँ ठीक है, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको नेचुरल। तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए भी सही है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, एक से लेकर अनंत तक कोई भी नेचुरल नंबर उसको नेचुरल से डिवाइड करोगे तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो प्यारे बच्चों 25 मिनट की क्लास में आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज होगी,
और इस प्रॉपर्टीज में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। लिख लो, लिखवा लो और पहले वाले का मुझे आंसर बता देना आप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। शॉर्ट वीडियो भी तैयार है आपके लिए। पहले ये दोनों वीडियो आप समझ लीजिए, उसके बाद पहले चैप्टर कर लीजिए ब्रीफ में, एंड देन यू विल गेट द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।